हेलो एवरीवन, दिस इज निशा राजपूत। वेलकम यू ऑल ऑन एनआर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि सीबीएसई और एचबीएसई के 10th और 12th के जो एग्ज़ाम बचे हुए थे, जिनकी परीक्षा जुलाई में होनी थी, वो अब नहीं होगी। 99% ये डिसीजन आ चुका है कि ये एग्ज़ाम नहीं होंगे। साथ ही हम बात करेंगे जो जेईई मेंस है और जो नीट है, उनकी परीक्षाएं भी टाल दी गई है या फिर आपको कोई एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप कैसे देंगे। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेगी। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। बात करते हैं अब जो नोटिस आया है वो, तो आपको पता ही है कि 10th और 12th सीबीएसई एचबीएसई दोनों बोर्ड की जो परीक्षाएं रहती हैं, वो एग्ज़ाम देने ना देने पे बहुत चर्चा चल रही थी। उसी के फिलहाल पे एक नोटिस आया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हो सकती है स्थगित। 99% ये स्थगित हो ही गई है, स्थगित नहीं, ये कैंसिल ही हो गई है। जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसी के बेस पे जैसे और बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया गया है, आपको भी वैसे ही प्रमोट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा कंप्लीट बातें लिखी हुई है। यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण और परिजनों के दबाव से जो सीबीएसई की जुलाई में परीक्षाएं होनी थी 10वीं और 12वीं की, फिलहाल उनको स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अगर किसी एक बच्चे को भी हुआ तो वो बहुत सारे बच्चों को संक्रमित कर सकता है। यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ लिख दिया है कि जैसे और क्लास के बच्चों को नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया गया है, उसी तरह जो 10th और 12th है उन बच्चों को भी जो आंतरिक मूल्यांकन है उसी के बेस पे क्या किया जाए, या एवरेज मार्क्स देकर उनको क्या किया जाए, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाए। इसी के साथ बच्चों को एक और विकल्प दे दिया जाएगा कि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है उनको दोबारा से एग्ज़ाम देने की परमिशन मिल जाएगी कि अगर वो अपने मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो एग्ज़ाम देकर इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए उनको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाए जितने एग्ज़ाम उनके हुए हैं उसके बेस पे। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। 10th और 12th दोनों की बातें हैं। 10th और 12th सीबीएसई की जो जुलाई में परीक्षा होनी थी वो फिलहाल कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है। 20 जून तक 1 या 2 दिन में कंप्लीट 110% ये बात कंफर्म आ जाएगी 1 या 2 दिन में कि आपकी होगी या नहीं। लेकिन अभी यही चर्चा चली है और जैसे ही आप इस नोटिस को अच्छे से रीड करोगे तो आप समझ जाओगे कि परीक्षाएं नहीं होगी। यहाँ पे जो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल हैं, उन्होंने मंगलवार को ही एक बैठक बुलाई जिसमें 3-4 बातों पे मेन डिस्कशन किया गया कि 10th और 12th के बच्चों को क्यों ना, जैसे हमने 9th और 11th के बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया है, तो ये नीति इनके ऊपर क्यों नहीं लागू होनी चाहिए। और साथ में ही जो नीट है और जेईई मेन है, जिनकी परीक्षाएं जुलाई में होनी है, ये सारे इन पॉइंटों पे क्या किया गया, डिस्कशन किया गया और जो रिजल्ट आया है वो आपके सामने है। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। साथ में ही जो जुलाई में नीट और जेईई मेन की जो परीक्षा होनी थी उनको भी कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, या फिर जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन परीक्षा का ऑप्शन दिया जा सकता है। या तो परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी या फिर आपकी उस परीक्षा को कुछ टाइम के लिए टाला जा सकता है जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, या फिर आपकी ऑनलाइन होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है आईआईटी जेईई वाले बच्चों के लिए, तो उनको भी इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है। सिसोदिया ने कहा कि 9th और 11th की जो कक्षा के छात्र हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के जरिए ही पास किया गया है, तो ऐसी व्यवस्था 10th और 12th के बच्चों पर लागू होनी चाहिए। मीन्स उनको भी आंतरिक मूल्यांकन के बेस पे ही नेक्स्ट क्लास में क्या कर देना चाहिए, प्रमोट कर देना चाहिए। क्योंकि जो निकट भविष्य है इसमें शारीरिक दूरी की वजह से बचे हुए पेपर कराना पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही आपको पता है कि कोरोना के मामले दिन भर बढ़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम लेना, बच्चों को एक जगह एकत्रित करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ लिख दिया है कि हमारी जिम्मेवारी बनती है कि कम नुकसान हो जिससे बच्चे भी सेफ रहे, तो ये परीक्षाएं फिलहाल टाल दी जाए और बाद में एक ऐसा विकल्प दे दिया जाए कि जो बच्चे इनका एग्ज़ाम दोबारा देना चाहते हैं तो वो बच्चे दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने मार्क्स उस सब्जेक्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये निर्णय लिया गया है सुबह, आज 17 जून की ही ये बात है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कंप्लीट अच्छे से मोहर लग जाती है कि हाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले दे दी जाएगी।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिस आए तो उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।